अभी आखिर क्या कमी रह गई कि इस तरह से पूरे गालों को यहाँ सड़क पे उतरना पड़ रहा है? सर, क्या गुस्सा है, क्या आक्रोश है? पुलिस प्रशासन से क्या आपका भरोसा उठ चुका है? सीओमी डिस्ट्रिक्ट से किस तरह का संपर्क अभी तक हो पा रहा है? सर, आप लोगों ने सीओमी खास करके मेचुका का जो पुलिस स्टेशन के ओसी था, उनका सस्पेंशन की मांग भी किया था। सुनना है कि तबादला ट्रांसफर हो चुका है। सस्पेंशन की मांग आप लोगों ने क्यों किया था, और अभी जो ट्रांसफर हुआ है सस्पेंशन के बदले, क्या इससे आप खुश है? जो मंत्री और स्थानीय विधायक मेचुका के पीडी सोना सर है, तो क्या अभी इसे देखते हुए ह्यूमैनिटी या मोरल ग्राउंड में मंत्री साहब बाहर आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म के जरिए क्या आप लोगों को कोई सांत्वना या आश्वासन मंत्री साहब ने दिया है? और अभी तक नहीं दिया तो इतना दिन बीत गया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सर, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन आपसू की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक लेटर देखा जहां पे आपसू की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर एक पीस नेगोशिएशन कम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया जा रहा है और एक टीम का गठन किया गया है। इसे आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आप वेलकम कर रहे हैं या क्या कहना चाहेंगे सर की तरफ से? इस इकोनॉमिक ब्लॉकेज के दौरान बाकी मेंबर जितने भी, जो खासतौर पे मेंबर को बहुत शांत समाज के रूप में माना जाता है, मेचुका में भी उन लोगों को भी तकलीफ होगा, या फिर आप मेंबर कम्युनिटी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और क्या मेंबर की तरफ से कोई भी अभी तक समाज आप लोग से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? मेचुका सेचुका वो रास्ता जगह नहीं जाने मत दो। इसको जाने मत दो, जाने नहीं देगा। समझा दो। हाँ, जाना ही है। नमस्कार, फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आप सभी के साथ मैं हूं किरण। आज 25 फरवरी 2025 का दिन है और जिस तरह की तस्वीरें आप मेरे सामने देख रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद है आलो शहर में दाखिल होने के लिए जो सिपू ब्रिज इलाका है यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में जमावड़ा है। ये जमावड़ा हम कह सकते हैं कि एक तरह से पूरा जो गालो है, गालो कम्युनिटी है, गालो समाज है, उनके जितने भी युवाएँ हैं और युवतियाँ हैं और काफ़ी सारे सीनियर मेंबर्स भी हैं, उनके तरफ से यहाँ पे जमावड़ा है। और ये जमावड़ा एक इकोनॉमिक ब्लॉकेज के रूप में है। जिस तरह से आप सभी वाकिफ़ हैं, मेचुका में हाल ही में जो इंसिडेंट हुआ है, बहुत ही दुखद हादसा घटना जो मेचुका में हुआ है, जहां पे 2 गालो जूनियर इंजीनियर्स केंतो आंगू और पलू बासार को मेचुका के ही कुछ युवाओं द्वारा मैन हैंडलिंग और फिजिकल असॉल्ट करने का उन पे आरोप लगा जाता है। और उसके बाद ये सारा मामला शुरू होता है, जिसके कारण पूरे गालो समाज में एक अनरेस्ट, एक दुख, एक गुस्सा, एक नाराज़गी का माहौल बनता है, जिसके बाद इस तरह का इकोनॉमिक ब्लॉकेज सीओमी डिस्ट्रिक्ट, पूरे सीओमी डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं बल्कि वहाँ जो रहने वाले खास तौर पे मेंबर कम्युनिटी है उनके लिए किया जा रहा है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ GSU गालो स्टूडेंट यूनियन के स्पीकर दोजू मता साहब मौजूद है। इनसे चंद सवाल करते हैं कि किस तरह का गुस्सा अभी तक, आक्रोश है और किस वजह से गुस्सा है, क्योंकि कभी भी इस तरह का अगर हादसा होता है जहाँ पे कानून व्यवस्था पर आंच आती है तो उन्हें बचाने के लिए पुलिस प्रशासन मौजूद होता है, बावजूद उसके अभी आखिर क्या कमी रह गई कि इस तरह से पूरे गालों को यहाँ सड़क पे उतरना पड़ रहा है? सर, क्या गुस्सा है, क्या आक्रोश है? पुलिस प्रशासन से क्या आपका भरोसा उठ चुका है? सीओमी डिस्ट्रिक्ट से किस तरह का संपर्क अभी तक हो पा रहा है? सर, देखिए, अभी तक तो ऐसे सुन रहा है कि 5-6 आदमी को अरेस्ट किया है, अभी का स्टेटस रिपोर्ट जो है। लेकिन हमारा मांग है 20 to 30 इतना लोग इन्वॉल्वमेंट है इसमें, तो इनको सबको अरेस्ट करना होगा और वो भी एक अप्रोप्रिएट सेक्शन में लेना चाहिए। जो एक बे लेवल वाला सेक्शन में हम लोग को पहले से हम लोग उसको इनकार करके रखा हुआ है। और दूसरा बात यह है कि हमारा कम्युनिटी यहाँ में बैनर जो है गालो स्टूडेंट यूनियन और गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन का नाम से है, लेकिन पूरा कम्युनिटी, हमारा गालो समाज ये इशू को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और बहुत सारा गुस्सा में है।
तो इसीलिए इसको सीयू में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन जो है इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, सेटिस्फाइड एक्शन होना पड़ेगा। अदरवाइज हमारा ये जो ब्लॉकेज जो है दिन ब दिन आगे बढ़ते जाएंगे। सर, आप लोगों ने सीओमी खास करके मेचुका का जो पुलिस स्टेशन के ओसी था उनका सस्पेंशन की मांग भी किया था। सुनना है कि तबादला ट्रांसफर हो चुका है, सस्पेंशन की मांग आप लोगों ने क्यों किया था और अभी जो ट्रांसफर हुआ है सस्पेंशन के बदले, क्या इससे आप खुश हैं? ये तो आईवा से सिर्फ वहाँ से कैशलिंग किया गया है, मेचुका से तातो में सिर्फ ट्रांसफ़र किया गया है। इसको हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। ये तो सिर्फ आईवास थे, उनको सस्पेंशन करना चाहिए, वहाँ का आईओ और ओसी को सस्पेंशन करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब एफआईआर दिया है 14 को, फिर उनको 2 दिन 3 दिन तक फ्रीली घूमने दिया, फिर उसके बाद एंटीसिपेटरी बेल लेने तक का उसको टाइम दिया गया है। और बाकी को तो कल ही परसों ही अरेस्ट करना शुरू किया है जब हम लोग मूवमेंट किया है। तो इनका तो हम लोग बिल्कुल उसका साथ में सेटिस्फाई नहीं है। तो ऐसे ऑफिसर को हम लोग डायरेक्ट सस्पेंशन का ही मांग कर रहा है अभी तक। जी सर, जो मुख्य आरोपी दो मेन जो एक्यूज है तेंजिंग चुकला और संगे चुकला, इन दोनों का रिलेशनशिप के बारे में भी काफ़ी सारे बात हमें देखने को मिल रहा। जो मंत्री और स्थानीय विधायक मेचुका के पीडी सोना सर है, उनके साथ क्लोज रिलेटिव एसोसिएशन ऐसा कुछ कहा जा रहा है, हम काफ़ी देख रहे हैं सोशल मीडिया में भी। तो क्या अभी इसे देखते हुए ह्यूमैनिटी या मोरल ग्राउंड में मंत्री साहब बाहर आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म के जरिए क्या आप लोगों को कोई सांत्वना या आश्वासन मंत्री साहब ने दिया है? और अभी तक नहीं दिया तो इतना दिन बीत गया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये आरोप हम लोग नहीं लगा रहे हैं, उनका आरोप लगा रहा है। उनका जो एक जूनियर इंजीनियरिंग है जो वहाँ में मैन हैंडलिंग में एंटीसिपेटरी बेल में अभी घूम रहा है, वो खुद बोला है। वो तो आके हमारा वहाँ में जो इंजीनियरिंग वहाँ में सर्विस दे रहा था उसको जाकर धमकी दिया है, अगर नहीं होगा तो आपको एफआईआर विड्रॉ करो, नहीं तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने का धमकी दिया है। मंत्री का हाथ है, ये है वो है, पूरा वो उन लोग ही खुद से बोल रहे हैं। तो अभी तक तो वो तो हम लोग का वो सीयूमी का लोकल एमएलए है और हमारा स्टेट का कैबिनेट मंत्री है, आरडब्ल्यूडी और एजुकेशन बहुत बड़ा पद में है। लेकिन वो अभी तक जो है स्टेटमेंट हम लोग को कोई भी एंगल से नहीं किया है। हमारा ना सोसाइटी से बात हुआ है, ना स्टूडेंट कम्युनिटी से, ना यूथ ऑर्गेनाइजेशन से। तो अभी लग रहा है धीरे धीरे उनका भी हाथ है, नहीं तो पुलिस प्रशासन उसका अंदर में है और एडमिनिस्ट्रेशन उसका अंदर में है। कल को ऐसा ना हो कि उसका अगेंस्ट में हम लोग को स्टेप उठाना पड़े, इसीलिए उसको भी इंटरवेंट करना जरूरी है। वो भी आना होगा मीडिया में आके, या कोई संपर्क करके हमारा समाज से बात करना होगा। ऐसे चुप चुप के अंदर से पॉलिटिक्स खेलने से उसको तो हम लोग नहीं मानेंगे। जी सर, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन आपसू की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक लेटर देखा जहां पे आपसू की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर एक पीस नेगोशिएशन कम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया जा रहा है और एक टीम का गठन किया गया है। इसे आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आप वेलकम कर रहे हैं या क्या कहना चाहेंगे सर? इसको बिल्कुल हम लोग नकार रहा है, इसको बिल्कुल यहाँ हम लोग आने भी नहीं देगा। वो कब से कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन में आ गया आपसू? कौन सा कम्युनिटी में आज तक उन लोग आके वो किया है? ये गालो स्टूडेंट यूनियन, गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अलग ऑर्गेनाइजेशन है। ये कोई आपसू से लेना देना नहीं रखता है। यह हमारा कम्युनिटी का जो GWS आके बात कर सकता है, या वहाँ का कोई मेंबर होगा वो आके बात कर सकता है। आज तक हिस्ट्री में तो कभी कम्युनिटी बेस में आकर आपसू कभी ऐसे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं बनाया है। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि अगर कल को जाके फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में कुछ गलत हो गया तो अभी जो जितना भी लिस्ट में देखा है कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है वो रेस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। इसीलिए हम क्लियर कट आपसू से रिक्वेस्ट भी है और बता भी रहा है, आप लोग इसमें बीच में मत आइएगा, यह हमारा आपस का मामला है, हम लोग आपस में देख लेंगे इसको। जी सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, इस इकोनॉमिक ब्लॉकेज के दौरान बाकी मेंबर जितने भी जो खासतौर पे मेंबर को बहुत शांत समाज के रूप में माना जाता है, मेचुका में भी उन लोगों को भी तकलीफ होगा, मेंबर कम्युनिटी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और क्या मेंबर की तरफ से कोई भी अभी तक समाज आप लोग से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? मेंबर का तरफ से अभी तक कोई भी संपर्क करने के लिए कोशिश नहीं किया है। अभी एक्चुअली इन लोग का हेरिडिटी है कि इन लोग टूरिस्ट को हमेशा यही करता है और जो बाहर के लोग को उन लोग शायद पसंद नहीं करता है। 2018 में भी इन लोग ऐसे ही एक टूरिस्ट को बहुत हालत ख़राब मेडिकलाइज होने तक मारा है। अभी फिर से वो भी लोसर में था और अभी भी लोसर में ऐसा हो रहा है। अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बोलता है तो बाहर का लोग को उनको हॉस्पिटलिटी करने का एटीट्यूड होना पड़ेगा। ऐसे हर कोई आने वाला को फेस्टिवल में ऐसे मार का पीट होते रहेगा तो कौन आएगा उधर?
और ये मेंबर कम्युनिटी से उन लोग से रिक्वेस्ट है, उन लोग भी खुद से सरेंडर करने में उन लोग सहयोग देना होगा। अदरवाइज हम लोग ना वहाँ से आने देगा, जो आलम है यहाँ से उसको वापस जाने नहीं देंगे, इस बीच में ही उन लोग को रहने देगा हम लोग। थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। तो दर्शकों, आप लोगों ने सुना किस तरह की प्रतिक्रिया है यहाँ गालो युवाओं की तरफ से, किस तरह का आक्रोश, नाराजगी क्या क्या है, ये पूरी तरह से हमने आपको सुनवाने की कोशिश की। मेचुका एक समय में वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का एक अभिन्न हिस्सा हुआ करता था। बाइफर्केशन के बाद सी ओमी का एक अभिन्न हिस्सा है और मेचुका भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। पूरे विश्व भर में वर्ल्ड वाइड मेचुका बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, फेमस है। एक सबका सपना रहता है, जो आज तक मेचुका नहीं गए हैं, कि एक बार वो ज़िंदगी में मेचुका जाए, वहाँ की खूबसूरती को देखे। इस तरह का सपना हर किसी का रहता है। पूरे विश्व भर के लोग मेचुका में घूमने जाते हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग घूमने जाते हैं और टूरिज्म पर्यटन के क्षेत्र में भी मेचुका को काफ़ी बढ़ावा सरकार की तरफ से भी मिल रहा है और लोगों की तरफ से भी मिल रहा है। मेचुका को देखते ही ऐसा लगता है कि भारत का दूसरा स्वर्ग कश्मीर या तवांग के बाद अगर हम कहें तो मेचुका ही है। लेकिन जिस तरह की खूबसूरती से मेचुका को इमेजिन करते हैं लोग, देखते हैं, और जिस तरह का खूबसूरत नज़ारा मेचुका में दिखाई देता है, ये कहना लाजमी होगा कि इस घटना की वजह से, ये जो घटना है जिसके बाद ये सारा मामला आगे आया है, इस घटना की वजह से पूरे मेचुका के खूबसूरत इतिहास में एक बदनुमा धब्बा, एक बदनुमा दाग बनकर ज़रूर रह जाएगा, और जो कि पूरे मेचुका इलाके के लिए भी और वहाँ की कम्युनिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा अपने आप में लॉस है। तो किस तरह से गालो स्टूडेंट यूनियन और GYO के बैनर में यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है या इकोनॉमिक ब्लॉकेज किया जा रहा है, इसकी कुछ तस्वीरें लेकर हम हाजिर हुए थे। इस तरह के ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए और फ्रीडम न्यूज़ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।